अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम फिदा हुसैन है और आप देख रहे हैं बीजीजे। बेसिकली आज हम जिस सॉफ्टवेयर के मुताबिक बात करने जाएंगे वो है हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोल्यूशन, जिसके अंदर हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा साइड और मुझे देते हैं कि हमारे पास मॉड्यूल कौन कौन से जिस मॉड्यूल में हम काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपका आता है बिलिंग डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आपका ओपीडी, आईपीडी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड इशू एंड ब्लड कंपोनेंट इशू के बिलिंग साइकिल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी रनिंग ओपीडीज हैं उनके केस आईडीज के केस की बिलिंग की जाती है। जस्ट लाइक दिस, मैं आपको मॉडल दिखाया था, जैसे केस आईडी ये हमने एक ओपीडी ऐड की है। इस ओपीडी के अगेंस्ट मैं अगर केस आईडी यहाँ पर निकालूँ, ये 17 नंबर केस आईडी है, तो 17 नंबर ऐड करूँगा तो इसके अगेंस्ट जितनी भी मेरी ओपीडी एंड आईपीडी होगी सारी की सारी यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ओपीडी है, आईपीडी है, फार्मेसी है, मतलब इस सेशन के अंदर जितने भी पेशेंट इलाज करवाएगा वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। प्रॉपरली इसके अंदर बिल समरी है, तो अगर उसको प्रिंट आउट भी करना चाहें तो ये कैन डू इट दिस वे। नाउ दोबारा आते हैं डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर आपका बिलिंग का सेक्शन है, उसके बाद आपके यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स में जितनी भी आपकी अपॉइंटमेंट्स होंगी, ठीक है, किसी रेलेवेंट डॉक्टर के साथ, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल प्रोसीजर बेसिकली जितने भी आपके बिलिंग साइकिल्स होते हैं जिनके अंदर लेट्स को आपने अगर किसी को इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट्स आप किसी को लेके चलते हैं, या आपके ऐसे प्रोसीजर जो सेशन बेस होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आप एक टोटल कंप्लीट पैकेज ऑफर करते हैं, तो यहाँ पर वो सारे के सारे डील किए जाते हैं। और ये बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का मॉड्यूल है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर जो पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कैलकुलेट होती हैं। पेमेंट्स कब कर हुई हैं वो सारी कैलकुलेट होती हैं। ठीक है, जैसे आपको बिलिंग साइकिल शो करता हूँ, तो देखिए प्रॉपरली पेशेंट का विजिट टाइम कंट्रोल होता है। इसके अंदर पेशेंट कब आया, कब गया, किस शिफ्ट में आया, ठीक है, उसे किस टाइम पे सर्विस ली, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कैच होती हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपरली रोटेशन और सब चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट इसके ऑब्जर्वेशन स्क्रीन भी अवेलेबल है, जिसके पेशेंट के आने का जाने का टाइम जो है सारे के सारे यहाँ पर आता है। जैसे इन केस हम कहते हैं कि पेशेंट आज आया है ये असद खान, ठीक है, जो सर्विस आ गया वो, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा असद खान को आए थे 5 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पर आपका जो जितनी प्रोसीजर्स होते हैं उनकी टाइमिंग और सर्विस टाइमिंग प्रॉपरली कंट्रोल होती है। ये हर 5 सेकंड बाद जो है वो 10 सेकंड बाद रिफ्रेश होता है ऑटोमेटिकली। ओपीडी सेक्शन है, इसके अंदर ओपीडी बिलिंग वगैरह सारी होती है। ठीक है, आईपीडी सेक्शन है, उसके बाद आता है आपका डे केयर सेक्शन। डे केयर सेक्शन में जितने भी आपके मतलब टेम्पररी वार्डिंग पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पर एंटरटेन किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका बीएमटी डिपार्टमेंट, एचटीयू डिपार्टमेंट, ठीक है, और थैलेसीमिया का डिपार्टमेंट भी इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप थैलेसीमिया के हवाले से अगर आपको ऑपरेशन हैं तो उसके अंदर। इसके अलावा आईसीयू सेक्शन में जितने भी आपके पेशेंट आते हैं, ठीक है, उन सारों की एंट्री यहाँ पर अवेलेबल है। अगर कोई पेशेंट केमोथेरापी करवाने के लिए आया तो केमोथेरापी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो भी यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपरली केस आईडी जो है ना वो अपलोड होती है। ठीक है, उसके बाद फार्मेसी सेक्शन, ठीक है, फार्मेसी सेक्शन में सिंपली आपका जो बिलिंग सेक्शन है वो अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर प्री बिल्ड आपको मेडिसिन जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारा आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, ब्लड बैंक
ऑप्शन अवेलेबल है। एम्बुलेंस सिस्टम मैनेजमेंट है इसके अंदर, ठीक है। फ्रंट ऑफिस जो रिसेप्शन होती है, ठीक है, रिसेप्शन की मैनेजमेंट अवेलेबल है। उसके अलावा जो भी बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड होते हैं हॉस्पिटल के, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज किए जाते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, HRM, जिसके अंदर आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे, जितने स्टाफ मेंबर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ऐड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन सबका एक ड्यूटी रोस्टर है, वो आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हैं जनवरी के मंथ का आपने बनाना है, तो सिंपली जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ईयर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सर्च करेंगे ये आपका, और बेसिकली इसमें ईयर जो है वो ऐड नहीं होगा, तो इसलिए अदरवाइज ये आपका ईयर डाल के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेफरल सिस्टम है, ठीक है। रेफरल सिस्टम के अंदर आपने जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास कोई पेशेंट किसी के रेफरेंस से आता है, तो अगर आप उनसे कमीशन परसेंटेज सेट करते हैं, तो उसके अंदर जितनी सारी कैलकुलेशन यहाँ पर आती हैं, और जो कमीशन एजेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैनेजमेंट, जैसे डिफरेंट कंपनीज होती हैं, बैतुल माल है, या फिर और जैसे जो भी लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो इन सब की जो एंट्रीज हैं और सब के रेट्स हैं वो सारे के सारे सिस्टम के अंदर ऐड अप होते हैं। फाइनेंस कंट्रोल के अंदर आपकी जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं, फिर आपके ग्लोबल फंड्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मैनेज होते हैं। इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम अवेलेबल है, इसके अंदर आप लोकल सिस्टम पे आप एडमिनिस्ट्रेशन से ही बात कर सकते हैं। आप SMS के जरिए पेशेंट्स को भी जो नोटिफिकेशन भिजवाना चाहिए ईमेल के जरिए भिजवा सकते हैं, ठीक है। आपके सिस्टम की इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। आप जितनी भी आपकी सर्टिफिकेशन होती हैं, जैसे कोई अवार्ड वगैरह है उसकी सर्टिफिकेशन है, या फिर आपके पेशेंट IDs हैं या स्टाफ ID कार्ड्स हैं, वो प्रिंट करना चाहिए, यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। वेबसाइट का कंट्रोल इसके अंदर है। रिपोर्टिंग सेक्शन बहुत ही डिटेल है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर OPD से लेके एंड तक इन्वेंटरी मैनेजमेंट तक, इवन ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट होती है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर मैनेज होती है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इसके अंदर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कह रहे थे, तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ईच एंड एवरी मॉड्यूल की डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरीके से काम करते हैं। तब तक ये ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।